जिला पुंछ की तहसील मंडी की अढ़ाई हवेली से ताल्लुक रखने वाली तकरीबन 13 साल कमसिन बच्ची के पुरस्कार तौर पर लापता होने और बाद में उसकी लाश बरामद होने के वाक़ये ने पूरे जिले में गम गुस्से की लहर दौड़ा दी। लवाकीन का इल्जाम है कि उनकी बेटी को अगवा करने के बाद बेरहमी से कत्ल किया गया है और वो इस मामले में फौरी और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। वाक़ये के खिलाफ जिला पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों में नौजवानों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में तहसील मंडी में भी नौजवानों ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कमसिन लड़की और उसके अहल खाना को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। मुजाहरीन ने एक यादाश्त नायब तहसीलदार मंडी के सुपर्द की। इस मौके पर नायब तहसीलदार मंडी और SHO मंडी ने मुजाहरीन को यकीन दिलाया कि मामले की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात जारी है। उन्होंने बताया कि इस केस की हसासियत को मद्देनजर रखते हुए DYSP हेडक्वार्टर पुंछ की ज़ेर क़यादत एक खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दी गई है जो हर पहलू से मामले की बारीक बीनी के साथ तहकीकात कर रही है और अगर तहकीकात के दौरान किसी भी फर्द के मुलविस होने के शवाहिद सामने आते हैं तो कानून के मुताबिक उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया इसका मकसद ये है हमारी छोटी बहन इकरा फिरदौस को इंसाफ दिया जाए। हम एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े शुक्रिया अदा करते हैं। हम यहाँ पे आए, हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। तहसीलदार के पास आए थे हम, तहसीलदार साहब के पास। तो अब हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करना चाहते हैं। वो हमें पता है कि DSP साहब का हम बड़ा शुक्रिया अदा है, वो इस केस में बड़े अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हैं, लेकिन इस केस में अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। तो हम चाहते हैं कि इस केस में जल्दी से जल्दी इस केस को सॉल्व किया जाए। उन इंसान नहीं, मैं उनको दरिंदा कहूँगा, उन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए कि आइंदा के बाद कोई भी ऐसी हरकत करने का सोचे, क्या करोड़ बार सोचे हुआ है, वो उसको याद पड़े कि उस बंदे के साथ ये हुआ था। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आज एक के साथ हुआ है कल 10 के साथ होगा। आज इसके इकरा फिरदौस हमारी छोटी बहन के साथ हुआ है, कल किसी और की बेटी के साथ होगा, किसी और की बहन के साथ होगा। तो अभी मैं एक मंडी की बात करता हूँ, मैं ये बड़ा ही बैकवर्ड एरिया है। यहाँ के जो लोग हैं इनका माइंडसेट अभी खुला है, अभी अपनी बेटियों पे यकीन का भरोसा मतलब ट्रस्ट करने लगे, इनके ट्रस्ट इशूज़ से क्लियर हुए अभी। तो ये बच्चियों को पढ़ने दे रहे हैं, हमारी बहनों को पढ़ने दे रहे हैं, उनको बाहर पढ़ने की इजाज़त दे रहे हैं। अगर ऐसा इंसिडेंट हुआ तो मुझे लगता है कोई भरोसा करेगा नहीं, इनफैक्ट कर भी नहीं रहा होगा कोई भरोसा। तो इन लोग तो इनसिक्योर हो गए क्योंकि पहली बार हुआ। जो चीज़ें हम अपने बड़ी बेहुदा चीज़ें जो हम अपनी स्टेट के बाहर से सुनते थे, बिहार, UP, दिल्ली वगैरह से, वो अब हमारे JNK में छोड़ो हमारे पुंछ में होने लगी। हमारी एक तहसील मंडी के अढ़ाई पंचायत में हुई है वो चीज़, एक गांव में हुई है वो चीज़। तो बड़े ही ब्रूटल तरीके से उस बेचारी का मर्डर किया गया, हमारी छोटी बहन का। तो 12 दिन से वो अपने हम डिमांड यही करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से जल्द इस केस में कार्रवाई करें, जल्द से जल्द उन दरिंदों को पकड़े, उनको कड़ी से कड़ी सजा दें। देखिए, जैसा कि हमारे भाई ने बताया कि हम जस्टिस मांग रहे हैं अपनी बहन के लिए, छोटी बहन के लिए। आप सबको पता है कि 12 से 13 दिन पहले, इसकी में बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, 12 से 13 दिन पहले उसका ब्रूटल मर्डर हुआ। पहले किडनैपिंग का केस आया, बताने लगे किडनैप हुई है। तो फिर 3 से 4 दिन के बाद उसकी डेड बॉडी साथरा पुल के पास से रिकवर की गई। तो शर्म की बात है हमारे मंडी के लोगों के लिए जो हमारे में यूनिटी नहीं है। सबसे पहले यहाँ अगर आप देखेंगे मैक्सिमम बच्चे दिखेंगे आपको। कोई भी बड़ा जो इंसान है, कोई भी मतलब MLA हो, कोई भी सरपंच हो, कोई भी मतलब आवाज़ नहीं उठा रहा। हर जगह प्रोटेस्ट हुआ। आज हम बच्चों ने ये अपनी बहन के लिए आवाज़ उठाई है कि उसको जस्टिस मिलना चाहिए। अगर आज किसी की बेटी के साथ हो रहा है, अगर हम आवाज़ दबाए रखेंगे, कल हमारी बहन के साथ भी हो सकता है ये सिलसिला, हमारी बहन के साथ भी हो सकता है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग करेंगे, हमें इंसाफ चाहिए, हमारी बहन को जो है इंसाफ चाहिए, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए।